17वीं सदी के समरकंद में, जो इल्म व दानिश, तिजारत और तहजीब का मरकज था, एक 15 साला मुसलमान लड़की आमना रहती थी। इसका वालिद अब्दुल करीम एक माहिर खत्तात था जो कुरान मजीद के नुस्खे खूबसूरत अंदाज में लिखा करता, और उसकी माँ ज़बैदा जड़ी बूटियों की माहिर और दाना औरत थी। आमना आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। उसे इल्म हासिल करने का जुनून था। अगरचा उस जमाने में लड़कियों की तालीम महदूद थी, लेकिन उसके वालिद ने खफिया तौर पर उसे अरबी और फारसी पढ़ना लिखना सिखाया। रात के वक्त चराग की मुद्दम रोशनी में वो कलम से कुरान की आयात नक्ल करती और उनके मानी समझने की कोशिश करती। एक दिन उस्फहान से एक मुसाफिर आया। वो बता रहा था कि सफ़वी सल्तनत के दरबारों में कैसे फ़लसफ़ा, फल्कियात और साइंस पर बहसें होती हैं। आमना ने ये सुना और उसका दिल उड़ान भरने लगा। वो चाहती थी कि वो भी उन्हें इल्म की महफिलों का हिस्सा बने। लेकिन यह ख्वाब एक लड़की के लिए आसान न था। जल्द ही आमना के चचा ने उसकी शादी तय कर दी। अब ये किताबें बंद करो और घर संभालो, उसने सख्ती से कहा। आमना दिल ही दिल में टूट गई, लेकिन उसने हार न मानी। वो छिपकर अपना एक जाती रोजनामा लिखने लगी और वो सफ़हात अपने घर के बाग में एक पुराने उनार के दरख्त के खोखले तने में छिपा देती। शादी के दिन एक खत आया। वो बुखारा के एक मशहूर आलम का था जो अब्दुल करीम के जरिए आमना की खताती देख चुके थे। उन्होंने आमना को शागिर्द बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अब्दुल करीम ने एक मुश्किल फैसला किया। इसने अपने भाई के खिलाफ खड़े होकर कहा, मेरी बेटी सिर्फ बीवी नहीं बनेगी, वो इल्म हासिल करेगी, सिखाएगी और एक मिसाल बनेगी। आलिम की मदद से आमना बुखारा रवाना हुई। वहां वो इन चंद खवातीन में शामिल हुई जो इस दौर में कुरान की खताती करती थीं। इसके नुस्खे न सिर्फ खूबसूरत होते, बल्कि इनमें उसका दिल और जज्बा झलकता। आमना ने सादा जिंदगी गुजारी, मगर उसका इल्म, इसकी मेहनत और उसकी हौसला मंदी आने वाली नस्लों की रोशनी बन गई। शायद वो मशहूर न हुई, लेकिन उसकी लिखी हर आयत में, हर सत्र में उसकी कहानी हमेशा के लिए जिंदा हो गई।